वेलकम फ्रेंड्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम डेटा साइंस की एक अलग प्लेलिस्ट चालू करने जा रहे हैं और जिसमें मैं मैटप्लॉटलिब, जुपिटर नोटबुक, नमपाई और पांडास के बारे में आपको बताऊंगा और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हम साथ साथ करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मैटप्लॉटलिब के बारे में। और मैटप्लॉटलिब एज सच आप जानते होंगे कि पाइथन 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी है फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। और जैसे कि हमको पता है कि डेटा विजुअलाइजेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है जब भी हम डेटा सेट के साथ काम कर रहे होते हैं। तो मैटप्लॉटलिब इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक, एनिमेटेड एंड इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन इन पाइथन। ओके, सो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे वीक के डे दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और टेम्परेचर मीन्स मंडे को इतना टेम्परेचर नोट किया है, फिर ट्यूसडे को, वेंसडे को। तो वीक के सातों दिन हमने क्या किया है, टेम्परेचर को नोट डाउन किया है। अभी इसको प्लॉट करके मेरे को वो डिस्प्ले करवाना है कि कौन से दिन पे कम टेम्परेचर था, मैक्स मीन्स मिनिमम था, और कौन से दिन पे मैक्सिमम टेम्परेचर था। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेज वर्सेस यहाँ के टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे डे और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट किया है। तो ये ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर कौन से थर्ड डे पे है और मिनिमम टेम्परेचर 7 डे पे है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या फ़ायदा होगा कि हम इजीली ग्राफ के जरिए डेटा सेट को इवोल्यूट कर सकते हैं। हमको पता चल सकता है कि कौन सी मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, और बहुत सारे इंसाइट्स हमको डेटा में से मिल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन। सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इंस्टॉलेशन, आपकी मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी इंस्टॉल होनी चाहिए। इसके लिए आपको कमांड होता है pip install matplotlib। आपको लिखना पड़ेगा। मेरे में इंस्टॉल है इसीलिए वो इंस्टॉल दिखा रहा है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि वो आप में इंस्टॉल है या नहीं। तो यहाँ पे आपको लिखना है pip install matplotlib। ठीक है, मेरे में तो इंस्टॉल है, लेकिन ऐसा करके आप इसको रन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंस्टॉल है या नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा टाइम लगेगा। और ये यस, ये एग्जीक्यूट हो गया है। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई मीन्स मेरे में इंस्टॉल है। आपको इंस्टॉल करना है तो pip install matplotlib। अभी इंस्टॉल है तो मेरे को देखना है कि कहाँ पे इंस्टॉल है। तो कोंडा में, एनाकोंडा में काम कर रहा हूँ तो कोंडा, और उसके बाद लिखूंगा लिस्ट। तो मेरे को सभी लिस्ट दिखाई देगी कि कौन से पैकेजेस, लाइब्रेरीज मेरे कोंडा के अंदर इंस्टॉल्ड है। तो ये रहे लिस्ट, इतने सारे इंस्टॉल है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल है या नहीं है। ठीक है, तो ये रहा मैटप्लॉटलिब। ठीक है, तो ये इंस्टॉल्ड है। सो ये यहाँ तक था थोड़ा उसका इंस्टॉलेशन और कैसे हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम यूज़ करेंगे जुपिटर नोटबुक का, क्योंकि जुपिटर नोटबुक इंटरेक्टिव लाइक वेब पेज जैसा है कि हम उसको इनपुट देंगे और हमको आउटपुट मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा विजुअलाइजेशन के लिए जुपिटर नोटबुक यूज़ करना बहुत ही सही रहता है। तो देखते हैं, चलो सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे याद रखिएगा, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, और उसका पाइप्लॉट, यहाँ पे पाइप्लॉट है ना, वो उसका क्या है कि एक मेन ऑब्जेक्ट, अपलोडिंग का ऑब्जेक्ट है पाइप्लॉट। अब याद रखना, ये पाइप्लॉट क्या है, उसका मेन प्लॉटिंग का ऑब्जेक्ट है। और उसको नाम दे देता हूँ एज अ PLT में यूज़ करेगा, आगे जब भी यूज़ करूँगा उसको PLT के नाम से यूज़ करूँगा। ठीक है, और जुपिटर नोटबुक में हम बेसिकली यहाँ पे परसेंटेज मैटप्लॉटलिब इनलाइन यूज़ करते हैं। क्या इनलाइन? क्योंकि वो बेटर और फाइन रेंडरिंग ऑफ दी चार्ट के लिए ये इनलाइन यूज़ होता है। तो ये मेक श्योर आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसको हमने क्या किया, यहाँ पे रन किया, जो एग्जीक्यूट हो गया है ये। अभी मेरे पास दो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, तभी मैं ग्राफ को प्लॉट कर सकता हूँ। तो लाइक ये मेरे पास दो सेट से एक्स और वाई दोनों मेक श्योर कि साथ यहाँ पे हो, साथ, तो वो कोऑर्डिनेशन हो सके उनके बीच में। ठीक है, तो ऐसे मैंने दो सेट ले लिए। यहाँ पे आप कोई भी CSV फाइल में से भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो जब भी पांडा
में हम डेटा फ्रेम पढ़ेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे वो हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मैन्युअली यहाँ पे ले लिए है कि ये दो सेट से एक्स और वाई, ठीक है। अभी ग्राफ को प्लॉट करना है मेरे को, तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए मैं लिखूंगा पीएलटी, हमारा जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था इसका पीएलटी डॉट प्लॉट, सॉरी पीएलटी तो यहाँ था, यहाँ पे पीएलटी डॉट प्लॉट, ठीक है। और उसमें पैरामीटर में पास करेंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे ये ग्राफ जनरेट हो गया। यहाँ पे मैं इजीली कह सकता हूँ ऑन द 4th डे मैक्सिमम टेम्परेचर है, ऑन द 7th डे सबसे लोएस्ट टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखिए 4th पे कौन सा 52 है, 7th पे 46, तो लोएस्ट। तो इसे इजीली हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी लेबल के बिना में कैसे पता चल सकता है कि ये डेज है, ये टेम्परेचर है। तो उसके लिए यहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ेगा कि लेबल के लिए पीएलटी डॉट एक्स, लेबल के लिए एक्स लेबल यूज होता है, और एक्स लेबल पे हम जानते हैं क्या है, नंबर ऑफ डेज, ठीक है, तो डेज। और वाई लेबल पे वाई लेबल, तो वाई लेबल पे क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। और अभी ये भी हो गया, चलो तो देख लीजिए एक्स पे डेज आ गए, वाई पे टेम्परेचर आ गया। लेकिन अभी इसका पूरा टाइटल देना कि ये ग्राफ किसका है, तो वेदर का ग्राफ है, पूरे वीक का वेदर का ग्राफ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पीएलटी डॉट, हमारे पास है टाइटल मेथड, टाइटल वेदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया, वेदर। तो इसी तरह आप ग्राफ को इजीली प्लॉट कर सकते हो। मैटप्लॉटलिब बेसिकली याद रखना है आपको 2D प्लॉटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, 2D प्लॉटिंग के लिए। अभी हम थोड़ा उसके साथ प्ले करते हैं, लाइक यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे दिए, अभी उसके साथ थोड़ा प्ले करते हैं। लाइक मेरे को कलर बदलना है, तो कलर इज इक्वल टू, मैं लेट्स से ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का आ गया, ठीक है। रेड करूँगा तो रेड आ जाएगा, रेड। ओके, तो आप कलर आप बदल सकते हैं। दूसरा उसके एट्रीब्यूट्स में है लाइन की विड्थ आप बदल सकते हैं, ठीक है। लाइन की विड्थ यहाँ पे मैं 5 दे देता हूँ, तो ये बहुत वो कहते हैं ना, बहुत ही देखते हैं कैसी लाइन आती है। देखिए ये जैसे घाटी लाइन कहते हैं ना जिसको, वो एक बहुत ही स्केच जैसी लाइन आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे बढ़ा देंगे तो देखिए लाइन बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये एक तरह से बहुत ही घाटी लाइन आपको दिखने लगेगी जब आप उसको सेट करेंगे, तो ये आपको याद रखना है। और दूसरे एट्रीब्यूट में आप लाइन स्टाइल भी यूज़ कर सकते हो, स्टाइल उसको दे सकते हो। ये बात आपको याद रखनी है कि ये सारे एट्रीब्यूट्स है, आप इसको आपके जैसे चाहे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक डॉटेड लाइन में ड्रॉ करना है, सॉरी यहाँ पे भूल हुई है, लाइन STY स्टाइल, ओके, डॉटेड, तो डॉटेड लाइन में ये ग्राफ ड्रॉ हुआ। आप डैश डॉट भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, डैश डॉट, ठीक। तो एक डैश डॉट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करूँगा तो आपको पता चलेगा, ये डैश डॉट, ठीक है। तो ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, और ये बहुत सारे एट्रीब्यूट आपको क्या मिलेंगे, मैटप्लॉटलिब आपको ओपन करना है, मैटप्लॉट, ओके। तो यहाँ पे तो मैं बहुत सब कवर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कहाँ से मिलेगी सब लाइन विड्थ, ठीक है। प्लॉट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है कि इस पाइपलोड क्या है, तो मैटप्लॉटलिब का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हम सर्च कर सकते हैं ये उसका पाइपलोड का काम क्या है। तो वो देखिए उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये पाइपलोड के बारे में। फिर कलर,
कलर कौन कौन से कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो मैटप्लॉटलिब में कलर भी आते हैं। तो इसी तरह ये वेबसाइट को आप देख के उसके एट्रीब्यूट्स भी सर्च कर सकते हैं, कौन से एट्रीब्यूट्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। फिर plt.plot में आप क्या कर सकते हो, 3D प्लॉट ये दिखाई दिया है, एनिमेशन प्लॉट, तो ये सारी एपीआईज भी अवेलेबल है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।